Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 9 रीड कर रहे थे। किसी किसी की बुक में ये चैप्टर नंबर 10 होगा। तो बेटा जो न्यू बुक है उसके अंदर एक चैप्टर कट हो चुका है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 बन गया है। स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए संघर्ष। हमने कल पढ़ा था कि किस तरीके से लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है, और असमानता का एक बहुत बड़ा कारण है भारत में पॉवर्टी यानी कि गरीबी। गरीबी के कारण भी लोगों के साथ कई जगह पर असमानता का व्यवहार किया जाता है। हमने इसमें कांता के बारे में पढ़ा कि किस तरीके के साथ कांता, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर थी, उसके साथ असमानता का व्यवहार हुआ। हमने अंसारी दंपत्ति के बारे में पढ़ा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा, स्वप्ना के बारे में पढ़ा कि जहां पर अंसारी दंपत्ति को उनके धर्म के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया गया। वो गरीब नहीं थे, पैसा था उनके पास, वो अपार्टमेंट रेंट पर ले सकते थे, लेकिन कोई भी उन्हें अपार्टमेंट रेंट पर नहीं देना चाहता था, और 1 महीने तक वो उस अपार्टमेंट को किराए पर लेने के लिए घूमते रहे। और वहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि एक दलित कास्ट से थे, इस कारण उनसे, उस छोटे से बच्चे से पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाई गई। ठीक है, तो हमने पढ़ा इस तरीके से कि किस तरीके के साथ लोगों के साथ भेदभाव होता है। आज हम बात करेंगे स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, किस तरीके से लोगों ने इस असमानता को दूर करने के लिए स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। जैसे कि हमने रोजा पार्क्स की कहानी पढ़ी थी। रोजा पार्क्स ने किस तरीके से आवाज उठाई और हजारों लोग उसके साथ आकर खड़े हुए, और आखिरकार दक्षिण अफ्रीका के अंदर वो रंग भेद की नीति खत्म हुई, और इसमें बहुत बड़ा हाथ था नेल्सन मंडेला का। ठीक है, आज हम बात करते हैं स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन एवरी कम्युनिटी, village, city and town, you will find that there are some people who are known and respected. Throughout the world, पूरे के पूरे विश्व में, in every community, हर एक समुदाय के अंदर, विलेज गांव के अंदर, सिटी शहर के अंदर, एंड टाउन के अंदर, you will find, आप पाएंगे that there are some people, ऐसे कुछ लोग होते हैं, who were known, जिन्हें बहुत जाना माना जाता है, जिन्हें सब जानते हैं, एंड रिस्पेक्टेड, और उनका आदर भी करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर फाइट फॉर इक्वालिटी, क्योंकि उन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया है। दीज पीपल मे हैव स्टूड अप अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस्ड और विच दे विटनेस्ड। कह रहे हैं कि दीज पीपल मे हैव स्टूड अप अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि ये लोग डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के विरोध में खड़े हुए, दैट दे फेस, जिसका उन्होंने सामना किया, और विच दे विटनेस, या जिसके वो साक्षी थे। या तो मतलब उनके साथ भेदभाव हुआ या फिर उनके सामने भेदभाव हुआ, तो उसके लिए उन लोगों ने आवाज उठाई। ऐसे लोगों का समाज के अंदर बहुत ही ज्यादा नाम होता है, और इन लोगों की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो स्वयं एक दलित जाति से थे। बहुत अच्छा पैसा होने के बावजूद भी एक गाड़ी वाला उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके घर तक नहीं छोड़ने गया, क्योंकि वो दलित कास्ट से थे। तो उस छोटे से बच्चे के मन को बहुत धक्का लगा, और उसने मन में ठान ली कि जब वे बड़े होंगे तो दलित लोगों के उद्धार के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं वो दलित लोगों के लिए आगे आए, और उन्होंने समानता के लिए बहुत संघर्ष किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं बेटा, ये हमारे जो संविधान सभा है उसके जनक भी कहे जाते हैं। संविधान का निर्माण करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ये पूरा ध्यान रखा कि जो दलित कास्ट के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, किस तरीके से हम उनको ऊपर उठाने के लिए काम कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे प्रावधान संविधान के अंदर शामिल हैं। और साथ में जैसे कि महात्मा गांधी, आप लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने भी, वो दलित जाति से नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी के सामने लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, तो उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई। जो हरिजन लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट के जो पीपल थे, उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई। यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें हरिजन नाम दिया, मतलब हरिजन यानी कि ईश्वर के बच्चे। और वो जाकर उनके साथ शेड्यूल कास्ट लोगों की जो बस्ती बनी थी उसमें जाकर उनके साथ रहने लगे,
और उनके उद्धार के लिए उन्होंने काफी काम किया। और दे में बी वेल रिस्पेक्टेड, और उनका बहुत ज्यादा आदर किया जाता है, बिकॉज दे ट्रीट ऑल पर्सन विद डिग्निटी, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति को उसकी गरिमा समझते हैं ना, सम्मान, हर व्यक्ति को उसकी गरिमा के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब हर एक व्यक्ति की गरिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ट्रस्टेड एंड कॉल्ड अपॉन एंड रिसोल्व द इश्यूज इन द कम्युनिटी, लोग इन पर बहुत विश्वास करते हैं और इन्हें बुलाते हैं जब भी कोई समस्या उनके सामने होती है या उनके साथ असमानता का कोई इशू खड़ा होता है, तो वो इन जाने माने लोगों को, इन रिस्पेक्टेड लोगों को बुलाते हैं ताकि वे आए और उनके इन मुद्दों को सुलझाएं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में उनकी मदद करें। देखिए, often some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large numbers of people who have united to address a particular issue of inequality in देखिए, often some of these persons, इनमें से जो कुछ लोग हैं, become more widely recognized, उन्हें बहुत ज्यादा पहचान है उनकी समाज के अंदर, because they have the support और रिप्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि उन्होंने लोगों को सपोर्ट की और वो बहुत सारे लोगों के साथ आगे खड़े हुए, who have united to address a particular issue of inequality, जो कि एक पर्टिकुलर इशू इनइक्वालिटी के लिए, असमानता के लिए खड़े हुए, मतलब असमानता के विरोध के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ वो आगे आए और उन्होंने इसका विरोध किया। इन इंडिया, भारत के अंदर, देयर आर सेवरल स्ट्रगल्स, भारत में ऐसे बहुत सारे संघर्ष हैं, इन विच पीपल हैव कम टुगेदर, जिसमें लोग एक साथ इकट्ठे हुए, टू फाइट फॉर इशू दैट दे बिलीव दे आर इम्पोर्टेंट, मतलब किस लिए, ऐसे मुद्दों के लिए वो इकट्ठे हुए जिसमें वो विश्वास करते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और यहाँ पर उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा, तो वो लोग आगे आए। इन चैप्टर 5, जैसा कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा, यू रीड अबाउट द मेथड यूज्ड बाय द वुमेन मूवमेंट टू रेज इशू इक्वालिटी, कि किस तरीके से चैप्टर 5 के अंदर महिलाओं ने जो आंदोलन खड़ा किया, किस तरीके से अपने मुद्दों को उठाने के लिए उन्होंने तरीके अपनाए, जैसे रैली निकाली, उन्होंने हड़ताल की, ठीक है, रोड जाम किया, क्या क्या किया, बहुत सारे ऐसे तरीके थे, महिलाओं ने प्रदर्शन किया जिसके द्वारा। कैन यू, ये देखिए बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ पर और दे रखा है, देख रहे हैं आप, नीचे देखिए यहाँ पर, कैन यू थिंक ऑफ वन पर्सन इन योर फैमिली, कम्युनिटी, विलेज, टाउन और सिटी whom you respect because of their fight for equality and justice। कह रहे हैं, क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति है आपके परिवार के अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर, गांव में या आपके टाउन या सिटी के अंदर, जिसकी आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो क्योंकि उसने इक्वालिटी के लिए फाइट की, समानता के लिए संघर्ष किया या न्याय के लिए संघर्ष किया, लोगों के साथ अन्याय हो रहा था तो उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। बेटा, तो क्या आप जानते हैं, आप अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इसके बारे में पूछ सकते हैं, वो आपको इसके बारे में काफी कुछ बताएंगे। देखिए, द तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट फॉर एन इशू। तवा मत्स्य संघ इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिसमें लोग एक साथ मिलकर आगे आए, फाइट फॉर एन इशू, एक मुद्दे को लेकर, और वो मुद्दा क्या था, आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देयर आर मैनी सच स्ट्रगल्स, ऐसे बहुत सारे संघर्ष हुए, सच एज बीडी वर्कर। बीडी वर्कर क्या होते हैं, जो सिगरेट, बीड़ी होती है ना, तंबाकू को लपेट दिया जाता है पत्ते के अंदर, तो जो बीड़ी बनाने वाले जो वर्कर्स थे उनके लिए नाम दिया गया, जो बीडी वर्कर्स। फिशर फोल्क, जो मछुआरे थे। एग्रीकल्चर लेबरर, जो खेतीहर मजदूर थे। स्लम ड्वेलर्स, यानी कि जो बस्तियों में रहने वाले जो निवासी थे। एंड ईच ग्रुप इज स्ट्रगलिंग, हर एक ग्रुप ने, हर एक समुदाय ने स्ट्रगल किया फॉर जस्टिस, अन्याय के लिए, इन इट्स ओन वे, अपने अपने तरीके से। देयर आर ऑल्सो मैनी अटेम्प्ट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव, इनमें से बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, उन्होंने समितियां बनाई। एंड कलेक्टिव वेज बाय विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, कि किस तरीके से लोग एक सामूहिक रूप से रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल कर सके। आज हम बात करते हैं तवा मत्स्य संघ की। जैसा अभी आपने देखा कि तवा मत्स्य संघ जो है मध्य प्रदेश में बनाया गया और किस तरीके से यहाँ पर लोग एक साथ इकट्ठे हुए क्योंकि उनकी यहाँ पर रोजी रोटी छीनी जा रही थी। देखिए, when dams are built or
areas cleared, sanctuaries for animal, thousands of people are displaced. कह रहे हैं जब बहुत सारे डैम बनाए जाते हैं, डैम समझते हैं ना, बांध, नदियों पर बांध बना दिए जाते हैं, फॉरेस्ट आर डिक्लेयर्ड सेंचुरीज फॉर एनिमल, और जो जंगल के बहुत बड़े क्षेत्र को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि यहाँ पर एनिमल्स के लिए सेंचुरीज बनाई जाएंगी। मतलब सेंचुरीज वो जगह है जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है कि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, उनको सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ रखा जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड, तो ऐसा करने से बहुत सारे लोग जो उन जंगलों पर निर्भर थे या जंगलों में रहते थे, वो लोग वहां से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। होल विलेज आर अपरूटेड, पूरे के पूरे गांव उजड़ जाते हैं। एंड पीपल आर फोर्स्ड, और लोगों को मजबूर किया जाता है टू गो, कि वे जाएं, एंड बिल्ड न्यू होम, और अपने लिए कोई नया घर बनाए। आप भी सोच सकते हैं बेटा, हमें हमारी जगह से हटा दिया जाए और हमें कहें कि आप जाकर कहीं और कोई काम धंधा करें, कहीं और घर बनाएं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। स्टार्ट न्यू लाइफ एल्सवेयर, कहीं और जाकर अपने जीवन को शुरू करें। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर पुअर, इनमें से जो ज्यादातर लोग थे वो गरीब थे। इन अर्बन एरियाज टू, शहरी क्षेत्रों में भी। बस्तीज इन विच पुअर पीपल लिव, बस्तियां जहां पर वे गरीब लोग रहते थे, वर ऑफन अपरूटेड, उन्हें भी उनकी जगह से हटा दिया जाता है। सम ऑफ देम आर रीलोकेट टू एरियाज आउटसाइड द सिटी, और उनमें से कुछ लोगों को एक ऐसा एरिया दे दिया जाता है, रिकोलेक्ट मतलब पुनर्विस्थापन के लिए, शहर से उन बस्तियों को हटाकर शहर के बाहर उन्हें जगह दे दी जाती है कि वो लोग यहाँ पर अपनी बस्ती बनाएं। Their work as well as their children's schooling is severely disrupted because of the distance from the outskirts of the city to these location. और जो उनका ये काम होता है, इसके कारण जो बच्चों की जो स्कूलिंग है, उनके बच्चों की स्कूलिंग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्कूल शहर और उनके स्कूल के बीच का, क्योंकि शहर के बाहर जहाँ उनकी बस्ती बनाई गई, वहां से शहर के अंदर स्कूल तक जाना बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो गरीब बच्चे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, उनके पास कोई व्हीकल नहीं, और इतने इतने किलोमीटर चलने के बाद बच्चे कैसे स्कूल पहुंचे। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं, और हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अनपढ़ ही रह जाता है। ठीक है, तो सरकार को ये देखना चाहिए कि इन लोगों की बच्चों की शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दे। ठीक है बेटा, इससे आगे का चैप्टर हम कल पढ़ते हैं। ओके।